यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है। मसीह के सुनहरी वादों की सिलसिले की पहली कड़ी। खुदा यीशु मसीह ने मुकाशा उसके दूसरे बाब के 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में कहा कि जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त जो खुदावंद के फरदौस में है उसका फल खाने को दूंगा। ज़िंदगी का दरख्त और खुदावंद के फरदौस। जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तो सबसे पहली बात जो मैं आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि ये हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के दरख्त का फल जो खुदावंद के फरदौस में है खाने को दूंगा। ये मासवाए जो है हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार है और किसी का इख्तियार नहीं। दूसरी बात जो इस हवाले से मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ये वादा उनके लिए है कि जब जिनकी कमज़ोरियों की निशानदही की जाए और वो अपनी कमज़ोरियों पर खुदावंद की कुदरत के वसीला से, खुदावंद के कलाम के वसीला से, खुदा पाक की मदद के वसीला से जब उन पर वो गालिब आते हैं तो ये वादा उनके साथ है कि खुदा यीशु मसीह ज़िंदगी के दरख्त का फल जो खुदा के फरदौस में है हमें खाने को देगा। और ये असीम वादा है और ये कामयाब का निशान भी है। जब हम लफ्ज़ फरदौस पर गौर करते हैं तो उर्दू तर्जमे में ये लफ्ज़ 3 बार इस्तेमाल किया गया है। एक बार मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें बाब में, और खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वक्त जब 2 डाकू उनके सीधे और उल्टे हाथ पे मसलूब थे तो जो दाएं हाथ का डाकू था उसने जब खुदा यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, तो खुदा यीशु ने कहा कि ए खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। पहली बार खुदा यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो फिरदौस वो जगह है जहाँ हमारे खुदा यीशु मसीह की बादशाहत है जो अज़ली और अबदी बादशाहत है, जहाँ खुदा यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक उसके ईमानदार राहत और चैन और सुकून पाते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि मैं खुदा के फरदौस में जो ज़िंदगी का दरख्त लगा है उसका फल तुम्हें खाने को दूंगा, तो खुदा के फरदौस के बारे में खुदावंद के खादमीन हमें सिखाते हैं कि ये बाग अदन भी है जहाँ खुदावंद ने ज़िंदगी का दरख्त लगाया था। और जब आदम और हवा ने नाफरमानी की तो खुदावंद ने इसी दरख्त की हिफाजत की ताकि आदम और हवा वहाँ ना जा सके। और ये सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार है कि उसी दरख्त का फल जिसकी हिफाजत की गई है हमें खाने को देगा अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी कमज़ोरियों पर फ़तहमंद होंगे। जब हम फिरदौस के लफ्ज़ को लिटरली तौर पर देखते हैं तो ये एक बाग है, शाही बाग है कि जिसकी हिफाजत की जाती है ऊंची ऊंची दीवारों के साथ और निगाहबानों के वसीला से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ राहत और सुकून और चैन और आराम मिलता है ताकि जो इस जगह पे हों वो पुरसकून ज़िंदगी बसर करें। यीशु फरदौस ज़मीन पर है, आसमान पर है, जहाँ कहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि ये एक हकीकत है क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने जो मुर्दों में से जी उठा है उसने अपनी मौत के वक्त भी कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और फिर जी उठने के बाद उसने कहा कि ज़िंदगी के उस दरख्त में से तुम्हें फल खाने के दूंगा जो खुदा के फरदौस में लगा हुआ है। सो फरदौस एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है, इसे याद रखिएगा कि हम इस फरदौस में, इस बाग में, इस महफूज जगह पे खुद अपनी लियाकत और अपने नेक कामों और अपनी भलाई के कामों के वसीला से नहीं जा सकते। अपनी लियाकत के वसीला से, अपने फ़लसफ़े के वसीला से, अपनी तालीम और तरबियत, अपनी दौलत के वसीला से इस मुकाम पर नहीं जा सकते। फादर फ्रेडरिक जॉन ने एक टॉक में कहा ये फरदौस वो जगह है कि जहाँ मासवाए यस्सु के हम चाह ही नहीं सकते। अगर यस्सु हमें साथ लेकर जाए तो हम इस फरदौस में जा सकते हैं, वरना हम इस फरदौस में नहीं जा सकते क्योंकि खुदा यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे जहाँ हमारे खुदा यीशु मसीह की बादशाह हो, जहाँ खुदा के ज़िंदगी के दरख्त का फल हमें खाने को मिले ताकि हम हमेशा महफूज रहें और चैन, आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करें, तो हमें खुदा यीशु मसीह के इस कलाम पर गौर करना है कि जो गालिब आए मैं ज़िंदगी के दरख्त जो खुदा उनके फिरदौस में है उसका फल खाने को दूंगा।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें तक़वियत बख्शे ताकि हम अपने खुदा यीशु मसीह की राह पर चलते हुए उस पर अपनी नज़र जमाते हुए और इस बात पर गौर करते हुए कि इस जगह पर मसवाए हमें खुदा यीशु मसीह ही लेके जा सकता है जो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में कर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।